गुड इवनिंग दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से रिलेटेड अलॉटमेंट की कंडीशंस को डिस्कस किया था। तो आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो बच्चों बने रहे मेरी इस वीडियो में। आपको ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और प्रो राटा अलॉटमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को, जिसमें हम लेंगे प्रैक्टिकल जर्नल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो बच्चों देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता था कि जब शेयर अप्लाइड हमारे ज्यादा होते हैं शेयर इशूड से, उस कंडीशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी 10,000 शेयर जो है पब्लिक को सेल कर रही है। अब यहाँ पर पब्लिक जो है वो 20,000 के लिए अप्लाई कर रही है। कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 20,000। तो यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन हम रिसीव कर रहे हैं। अब सपोज इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। 3 रुपए एप्लीकेशन पर मंगवाने, 4 रुपए अलॉटमेंट पर और 3 रुपए कॉल, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे पैसा हम मंगवा रहे हैं अपने पब्लिक से। अब डेफिनेटली यहाँ पे पता चल रहा है बच्चों कि 20,000 के लिए एप्लीकेशन आ रहा है, बट कंपनी तो शेयर अलॉट कर सकती है 10,000। तो डेफिनेटली यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि जब अप्लाई हमने किया तो पैसा दिया 20,000 शेयर्स पर जब शेयर हमें अलॉट हुए तो 10,000 हुए। तो इट मीन्स हमने पैसा दे दिया ज्यादा, देना था कम। तो यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे बनेगी। डेफिनेटली यहाँ पे जब एक कंपनी अलॉट करेगी इन शेयर को, तो जो 10,000 एप्लीकेशन है उनको तो 10,000 पूरे अलॉट किए जा सकते हैं, बट बाकी 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर देगी। तो इस केस में कंपनी 10,000 वालों को 10 दे रही है, तो यहाँ पर तो एक्सेस मनी नहीं बन रही है, पर बाकी 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया। उनसे एप्लीकेशन का 3 रुपए तो ले ही लिया है, तो वो 3 रुपए को कंपनी क्या कर देगी? वापस कर देगी। तो यहाँ यही मुद्दा है बच्चों के कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अगर ये आपको निकालना आ जाता है तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनेंगे वो आप क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ अभी पिछले एग्जाम्पल में जैसे कि हमने देखा कि 20,000 शेयर्स पर हमने एप्लीकेशन रिसीव कर लिया, तो पहले हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, दैट इज 20 इंटू 3, 60,000। बच्चों अब मुझे बताओ, क्या ये 60,000 हमें रिसीव करना था? नहीं करना था। क्यों? क्योंकि हमने अलॉट किया है 10,000 शेयर। तो इसीलिए हमारा एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव होना चाहिए एप्लीकेशन पर, दैट शुड बी 10 इंटू 3, 30,000। So definitely 30,000 is the excess or surplus amount on application जो कंपनी रिसीव कर चुकी। अब अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर एक्सेस मनी आ जाता है तो कंपनी उसका क्या करती है? कंपनी उसके पास दो ऑप्शन है, या तो इस पैसे को वापस करेगी या यूटिलाइज करेगी। अब बच्चों आपने देखा इसमें जो एक्सेस एप्लीकेशन थी 10,000 वाली, वो तो कंपनी ने कंप्लीटली क्या कर दी? रिजेक्ट कर दिया। इट मींस 10,000 पे ये 30,000 जो एक्सेस मनी है वो पैसा कंपनी अपना सारा का सारा पब्लिक को क्या करेगी? रिफंड करेगी। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस मनी निकालना। क्यों? क्योंकि एक्सेस मनी जो आएगा उसको या तो हम यूटिलाइज करेंगे या उसके बाद हम क्या करेंगे? पब्लिक को रिफंड करेंगे। अब प्रो रेटा बेसिस पर एक्सेस मनी कैसे निकाली जाएगी और कैसे उसको यूज किया जाएगा? प्रो रेटा अलॉटमेंट हमने समझा था अभी पिछली वीडियो में भी कि प्रोपोर्शनल बेसिस पर यहाँ पर शेयर क्या किए जाते हैं? अलॉट। इट मींस यहाँ पर रिजेक्शन का केस नहीं होगा। कंपनी के पास जितनी एप्लीकेशन आएगी उन एप्लीकेशन के बेसिस पर, प्रोपोर्शनल बेसिस पर शेयर जो हैं वो पब्लिक को अलॉट कर दिए जाएंगे। जैसे कि 20,000 का अगर एप्लीकेशन आया तो यहाँ पर पब्लिक को कंपनी शेयर अलॉट करेगी 10,000। सो दैट बिकम्स प्रो राटा कंडीशन या अलॉटमेंट। सो इट मींस यहाँ पर रेशो बन जाता है 2:1 का। इट मींस अगर एक पब्लिक अप्लाई कर रही है 2 शेयर्स के लिए तो उन्हें 1 मिलेगा, 20 कर रही है तो 10 मिलेगा, 200 अगर कर रही है तो 100 मिलेगा, और 2,000 अगर करेंगे तो 1,000 मिलेगा। तो इस तरीके में कंपनी ने यहाँ पर रिजेक्शन नहीं किया, प्रोपोर्शनल बेसिस पर एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर दिए। तो बहुत अच्छी कंडीशन है बच्चों। यहाँ पर हमारा शेयर होल्डर का जो कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंस बना रहेगा कंपनी के टूवर्ड्स। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया है। अब इसके बाद देखते हैं जर्नल रिलेटेड कॉन्सेप्ट को।
तो प्रो रेटा की कंडीशंस हमारे पास क्या हो सकती हैं? पहली वही बात है जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फुल अलॉटमेंट कर दिया जाए, बाकी एक्सेस को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये 3 कंडीशन हम पढ़ चुके थे बच्चों। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तीनों हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आपको इन तीनों कंडीशंस के बारे में समझना है तो लास्ट वीडियो को जाके आप दे सकते हैं, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं दे दूंगा आपको यहाँ पे। तो देखो एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर सपोज मान लो बच्चों एक एबीसी इंस्टीट्यूट, आपको प्रोराटा और एक्सेस मनी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एग्जांपल से। एबीसी इंस्टीट्यूट है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वो कोचिंग अवेलेबल कराता है बच्चों को। यहाँ पर फुल कोर्स की फीस जो है वो जो रिच बच्चे हैं वो तो पूरा एक बार में ही पे कर देते हैं। तो यहाँ बेसिकली एबीसी इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, इन बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है, इनवाइट कर रहा है कि हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लो, और हमारे कोर्स की जो फीस रहेगी वो 10,000 रहेगी। टोटल फीस क्या रहेगी? 10,000 रहेगी। और जो ये 10,000 जो फीस रहेगी ये हम 4 इंस्टॉलमेंट में 2500 ईच करके आपसे मंगवा लेंगे। जैसे कि एक बार जब आप अप्लाई करोगे तब, एक बार जब आपको हम अपने अलॉट कर देंगे सीट, और बाद में फिर फर्स्ट या फाइनल कॉल करके। तो इट मीन्स 10,000 रुपीज अगर हमें मंगवाने तो 2500 एप्लीकेशन, 2500 अलॉटमेंट, 2500 फर्स्ट कॉल एंड देन 2500 फाइनल कॉल। और यहाँ इनकी ये ड्यू डेट भी मेंशन है बच्चों। अब बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो ये क्या करते हैं एप्लीकेशन के टाइम पर अलॉटमेंट वाला जो पैसा है या आने वाली जो इंस्टॉलमेंट थी 2500, वो 2 स्टूडेंट जो हैं अपना पूरा पैसा जो है वो एप्लीकेशन पर दे देते हैं। किस पर दे देते हैं? एप्लीकेशन के टाइम पर। इट मींस क्या है कि 2500 करके 4 बार देना था, पर उन्होंने तो एक बारी में ही दे दिया। तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट के 10,000 थे, तो 2 स्टूडेंट ने मिलकर यहाँ एप्लीकेशन के टाइम पर 20,000 दे दिया। कितना दे दिया? 20,000 दे दिया। अब बच्चों मुझे ये बताओ, क्या एप्लीकेशन के टाइम पर उनसे 20,000 लेना था? देखो 2500 लेना था एक बच्चे से, तो 2 बच्चों से कितने लेने थे? 5,000 रुपए। बट हमने कितना लिया उनसे? 20,000। तो उनका एक्सेस पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे पास कितना आया? 15,000। अब इस पैसे का क्या करेगी कंपनी या वो इंस्टीट्यूट? अब ये एक्सेस मनी हो गया जो हमने यूज कर लिया है। कहाँ यूज कर लिया है? फॉर दी फर्दर इंस्टॉलमेंट। जैसे कि अब अगर अलॉटमेंट की बारी आएगी, मतलब अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उनसे मांगेंगे तो वो बोलेंगे कि आपके पास पहले से ही 15,000 रुपए पड़े हुए हैं, उसमें से काट लीजिए। तो फर्दर इंस्टॉलमेंट में एक्सेस मनी को क्या कर लिया जाएगा? यूटिलाइज कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक नोट हम देंगे बच्चों कि सीबीएसई रूल के अकॉर्डिंग एक्सेस मनी जो होगी वो अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज होगी, रेस्ट अमाउंट जो है वो हम रिफंड कर देंगे थ्रू बैंक। इट मींस कि हमारे पास अगर फर्दर इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट और कॉल भी आता है, एप्लीकेशन पर पैसा रिसीव करने के बाद अगर अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करने के बाद भी कुछ एक्सेस मनी कंपनी के पास रह जाएगी, तो वो पैसा कंपनी ही रिफंड कर देगी अपने शेयर होल्डर को। तो यहाँ पर पता चला कि 15,000 यहाँ पर एक्सेस मनी आया, जिसको कंपनी वापस तो नहीं कर रही है, बोल रही है कि जब आपसे आगे की इंस्टॉलमेंट लेंगे तो उस इंस्टॉलमेंट के लिए इस पैसे को यूज कर लिया जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया कि ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सेस मनी को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। अब आप एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करें। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। X Limited offered 20,000 share of 10 each to the public. Public subscribed for 40,000 shares. तो बच्चों बताओ मुझे यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन कितने के लिए आया है? यस 20,000 के लिए। अब उस 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन का क्या करेंगे? कंपनी ने कहा कि शेयर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेशन ऑफ 30,000। इट मींस यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन स्पेसिफाई किया कि 30 एप्लीकेशंस वालों को कंपनी 20,000 अलॉट करेगी। सो बाकी 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन का क्या करेगी? वो एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये भी बोला हुआ है एक्सेस मनी जो भी हम रिसीव करेंगे वो हम अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करेंगे। तो देखते हैं कि बच्चों कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेस मनी को। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके पास 20,000 शेयर्स थे, 40 के लिए आपके पास एप्लीकेशन आया, तो डेफिनेटली केस बन गया ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 था, जिसमें से 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन क्या है अलॉटमेंट की?
कि 30 एप्लीकेशन वालों को जितना हमारे पास शेयर है वो अलॉट कर दिया। सो 3:2 का रेशो के हिसाब से प्रोपोर्शनल बेसिस पर शेयर को यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है। उसके बाद 10,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन है उनको हम रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करने के बाद उनका एप्लीकेशन का पैसा जो रिसीव कर चुके हैं वो हम उनका पैसा रिफंड कर देंगे। तो बच्चों इन कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो आप देख पा रहे हैं कि 30 वालों को 20 दिया, इट मींस यहाँ पे एप्लीकेशन आपने 30,000 पे लिया, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना बना, 30 इंटू 3 के हिसाब से 90। बट एक्चुअली में द अमाउंट विच शुड बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन पे आना कितना चाहिए था, 20 इंटू 3 के हिसाब से 60। तो इस कंडीशन में एक्सेस मनी 30 आया। अब 30 आया तो इस एक्सेस मनी का क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि आप तो हमारे शेयर होल्डर बन गए हो, तो आने वाले टाइम पे आपके 20,000 पर 4 रुपीज के हिसाब से हम अलॉटमेंट लेंगे। तो ये जो 30,000 एक्सेस एप्लीकेशन है वो रख लेते हैं आपके अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करने के लिए। तो इस तरीके से कंपनी ने कहा कि 30,000 यूटिलाइज हो जाएंगे अलॉटमेंट पर। अब देखते हैं कि अलॉटमेंट बनती कितनी है, तो 20 इंटू 4 के हिसाब से ड्यू हुआ 80,000। 80 में से एक्सेस मनी हम ऑलरेडी 30 रिसीव कर चुके हैं, तो एक्चुअल अमाउंट जो अलॉटमेंट पे हमें रिसीव होने वाला है वो 50 होने वाला है। बहुत क्लियर है, देखो एक्सेस मनी एप्लीकेशन का 30 आया, बोला गया कि ये 30,000 आपके लिए अलॉटमेंट का हो गया। अब अलॉटमेंट एक बार चेक करें बच्चे, क्या अलॉटमेंट हमारी बनती है उतनी, तो 80,000 मनी, तो फुल्ली ये 30,000 जो होंगे वो अलॉटमेंट के लिए यूज हो जाएंगे, और बाकी बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर हम रिसीव कर लेंगे। और सेकंड कंडीशन में क्या हुआ बच्चों, 10,000 को आपने रिजेक्ट किया, तो उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी रिफंड करेगी। क्यों, क्योंकि उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया है, तो डेफिनेटली उनका पैसा वापस ही किया जाएगा। अब देखो एक्सेस मनी हमें पता चल गया बच्चों, अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इनमें सब ओवरऑल एंट्री किया जाएगा अप्लाइड और अलॉटेड शेयर के बेसिस पे। तो एप्लीकेशन का एंट्री अप्लाइड शेयर से 40 इंटू 3 के हिसाब से 1,20,000 हुआ। अब ये 1,20,000 हमें रिसीव नहीं होना था, रिसीव होना था 60,000। तो एक्सेस 60,000 का क्या किया, देखो बच्चों अभी पीछे हमने देखा कि 30,000 तो अलॉटमेंट के लिए यूज किया, तो यहाँ पे 30,000 एक तरह से एडवांस हो गया, तो क्रेडिट कर दिया। और जो 30,000 है जिनको रिजेक्ट किया था एप्लीकेशन, उनका पैसा हम वापस कर रहे हैं, तो इसीलिए टू बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो ये वाली जो जर्नल है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे पूरा फोकस रखें। एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू या जितना ड्यू होगा वो आएगा, अलॉटमेंट पर जो एक्सेस मनी यूटिलाइज किया वो अमाउंट, और बाकी वापस जो किया वो बैंक के थ्रू टू बैंक में आ जाएगा हमारा। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारी एंट्रीज क्या रहने वाली है, अलॉटमेंट का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 इंटू क्या करेंगे, 480,000, और टू शेयर कैपिटल 80। क्यों, अब देखो बच्चों यहाँ पे बात नोटिस करने वाली ये है कि एप्लीकेशन की एंट्री जो है वो अप्लाइड शेयर से रहेगा, और बाकी एंट्री जो रहेंगी वो अलॉटेड शेयर से रहेंगी। तो यहाँ जैसे 20,000 अलॉटेड है, 20 इंटू 4 80, 80 ड्यू अमाउंट है अलॉटमेंट का। अब 30 तो तुम ऑलरेडी अलॉट यूटिलाइज कर चुके हो, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आना है, 80 माइनस 30 दैट इज 50,000 रुपीज। इसी तरीके से बच्चों हम अपना फर्स्ट कॉल का केस कर लेंगे। तो आपको होपफुली इन प्रैक्टिकल एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ये टॉपिक है वो समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको करा देता हूं कि हमारे पास जो प्रो राटा कंडीशंस है, जहां पर हम अपने शेयर को कैसे यूटिलाइज करते हैं एक्सेस मनी को, उसके बारे में एक बार एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो बच्चों घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, आप बिल्कुल जो आने वाली जो भी ये क्लासेस रहने वाली है उस क्लासेस के थ्रू मैं आपको इस ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल फ्लेजेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे उनके बारे में डिस्कशन करूंगा, ताकि आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के जो 10 मार्क्स है वो कम से कम 80% मार्क्स आप उसमें सिक्योर कर पाए। तो अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यूज किए जाएंगे। सो टिल देन आप टेक केयर करें, अपना ख्याल रखें, और पढ़ाई को जारी रखते हुए एमसीक्यूज रिलेटेड बेस पेपर में अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। ऑल द